बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। इमरान खान का इक़्तिदार जाने में किसका हाथ है और उनकी पीठ में छुरा किसने घोंपा। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और माहिर कानून हामिद खान ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान से दूरियों और फिर कुर्बत की वजह बता दी। हामिद खान का कहना था कि इमरान खान से इख्तलाफ जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी में शमूलियत और जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने पर था। उनका कहना था कि इमरान खान को पहले ही कहा था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी हाईजैक करने आए हैं। इमरान खान के इक़्तिदार से बेदखली में जहांगीर तरीन और अलीम खान का बड़ा हाथ है। दोनों ने ही इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। हामिद खान का कहना था कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ वज़ीर आज़म के रेफरेंस पर वाज़िया कर दिया गया कि ईमानदार और काबिल जज पर रेफरेंस मखसूस कुव्वतों से ने करवाया, जिसे वक्त ने भी साबित किया कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और काजी फायज ईसा के मामले में मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त था। उनका कहना था कि सूरत हाल वाज़िया होने पर इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को मेरे पास भेजा कि सफ़र वहीं से शुरू करते हैं जहां से छूटा था। तहरीक इंसाफ हामिद खान ने फवाद चौधरी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फवाद चौधरी भेजे गए हैं, उनका मकसद इमरान खान और पार्टी को नुकसान पहुँचाना है। खैबर पख्तूनख्वा का वफाक को पुलिस फोर्स फराहम करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई का कहना था कि वफाकी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं। इस्लामाबाद में कौन से दहशतगर्द आ रहे हैं जिसके लिए सिक्योरिटी तलब की जा रही है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी हमारे सूबे के लिए है, वफाक को नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि सूबे की सिक्योरिटी हम खुद कर रहे हैं, वफाक ने कोई मदद नहीं की। पाक अफगान सरहद पर मसाल को देखना वफाक का काम है, वो भी हम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मॉडल टाउन में जो किया वो ये दोहराना चाहते हैं। धमकियां दी जा रही हैं। राना सनाउल्लाह आप सियासी वर्कर हैं या किसी गैंग के सरबराह हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि जमहूरी एहतजाज को रोकने से उसके नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। आपकी हुकूमत सिर्फ 27 किलोमीटर पर मुहित है। पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है। आप ये ना सोचे कि हम पर चढ़ाई करेंगे। इस्लामाबाद के चारों तरफ से हमारी हुकूमत है। सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू के कत्ल का मुकदमा उनके बेटे के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद में सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज के खिलाफ बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना शहजाद टाउन की मदयत में मुलजिम शाहनवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने घर में पुलिस को देखकर खुद को कमरे में बंद कर लिया था। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम की शर्ट और हाथों पर खून के निशानात थे। FIR में कहा गया कि झगड़े के दौरान मुलजिम ने बीवी को डंबल के वार करके कत्ल किया था, जिसका मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ़ भी कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने निशानदही करते हुए अपने घर के बाथटब से मकतूला की लाश बरामद करवाई। पुलिस की जानिब से FIR में कहा गया कि मकतूला के सर पर जख्म के निशानात थे। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से तबाही का सामना है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से तबाही ने मुल्क का एक तिहाई हिस्सा ज़ेर-ए-आब कर दिया। पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है यकीनी तौर पर वो सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें अजलास से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 40 दिन और 40 रातों तक ऐसा सैलाब आया जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। पाकिस्तान को तबाही का सामना है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लोग पूछते हैं कि उनके साथ ये क्यों हुआ। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में तबाही यहाँ के लोगों की वजह से नहीं हुई। मेरा दिल और दिमाग इस वक्त भी पाकिस्तान में है जो सैलाब से मुतासिर हैं। कोई नहीं समझ सकता कि हम किस वक्त से गुजर रहे हैं। PTI की बगावत की दफ़ा 124 एक अदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A कल अदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर नल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बगावत की दफ़ा आइन पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। PTI रहनुमा शरी मज़ारी ने दरख्वास्त में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 124A कल अदम करार देने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि बगावत की दफ़ा 124A इज़हार राय की आज़ादी तलब करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तनकीद और इज़हार राय को दबाने के लिए बगावत की मुकदमात का सहारा लिया जाता है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली समाअत के दौरान शरी मज़ारी के वकील अबू ज़र सलमान खान न्याज़ी ने अदालत में दफ़ा 124A को कल अदम करार देने के लिए दलाइल दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि PTI हुकूमत में भी बगावत के इल्ज़ामात के मुकदमात दर्ज होते रहे। अदालत ने शरी मज़ारी को हिदायत दी कि कानून साज़ी पार्लियामेंट का इख्तियार है, आपको पार्लियामेंट जाना चाहिए। अदालत कानून साज़ी में मुदाखलत नहीं करेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।